मां बमलेश्वरी की पावन धरा पर नवरात्रि के दौरान दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़े और दुर्घटना न हो, यह इतिहास में अभी तक न हुआ। पर कहते हैं न, पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, यानी एक झलक से ही भविष्य का आभास हो जाता है। यह महसूस हुआ था जब वर्तमान जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्र के राजनांदगांव में पदार्पण होते ही। राजनांदगांव का हर वह शख्स जो सकारात्मक सोच का स्वामी है, अनुभव कर रहा है कि प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति सक्रियता का परिचय दे तो जिले के कायाकल्प होने में वक्त नहीं लगता। राजनांदगांव शहर का सौंदर्यीकरण वर्तमान जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्रा के बस की ही बात थी। इंदिरा सरोवर से प्रारंभ हुआ रचनात्मक कार्य बगैर थके अनवरत जारी है। छत्तीसगढ़ में देवी शक्ति पीठों की एक श्रृंखला है। स्वाभिमान को सहेज कर शक्ति की पूजा करना इस राज्य की प्राचीन परंपरा है। रतनपुर की महामाया देवी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी, झलमला की गंगा मैया और डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मैया, इन तीनों देवी मंदिरों में 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने हर साल आते हैं। कहा जाता है कि कठिनाई से प्राप्त फल ही मीठा होता है। इसी सोच की वजह से लाखों यात्री इन देवी मंदिरों तक पैदल जाते हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण भक्तों के लिए सर्वोच्च श्रद्धा का केंद्र है। पदयात्रियों के पैरों के फफोले और कृशकाय शरीर के साथ वृद्धों, बच्चों और महिलाओं की न थकने वाली पहचान उनकी श्रद्धा का ही पर्याय है। महातीर्थ अमरनाथ और वैष्णो देवी में किए जाने वाले व्यवस्था की तर्ज पर ऐसे पदयात्रियों की सेवा का बीड़ा उठाया कलेक्टर श्री GS मिश्रा ने। इस पुनीत कार्य के लिए जिलाधीश महोदय द्वारा सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विचारों को आत्मसात किया गया। सोने में सुहागा वाली बात यह कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता अंजाम देने के लिए सर्वप्रथम रायपुर में दुर्ग और राजनांदगांव, कवर्धा तथा रायपुर के कलेक्टरों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात को नवरात्र के आरंभ होने के पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया था कि इस बार किसी भी श्रद्धालु का खून सड़क पर न बहे, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो। इसके लिए उन्होंने माता से भी प्रार्थना की होगी। इसके पश्चात राजनांदगांव के जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्रा और पुलिस अधीक्षक श्री विवेकानंद सिन्हा ने जिला कार्यालय में शहर की समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर कार्य योजना तैयार की। लगातार 3 घंटे चली इस बैठक में डोंगरगढ़ मेले में जाने वाले पदयात्रियों और अन्य यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें भोजन, जलपान, पीने के पानी और चिकित्सा व्यवस्था किए जाने का समवेत निर्णय लिया गया। और इस कार्य योजना को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिम्मेदारियां तय की गई। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम अंजोरा से डोंगरगढ़ तक 32 पंडाल लगाए गए, जिसमें टेबल, कुर्सी, दरी और बिजली पानी की व्यवस्था की गई। और प्रत्येक पंडाल में मोबाइल फोन के साथ पुलिसकर्मी, दवाइयों सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ शासकीय कर्मियों की भी ड्यूटी लगाए जाने का निर्णय लिया गया। और इसके साथ ही नवरात्र आरंभ होने के पूर्व ही लिए गए तमाम निर्णयों पर अमल शुरू हुआ। कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा और पुलिस अधीक्षक श्री विवेकानंद सिन्हा द्वारा स्वयं पंडालों पर पहुंचकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता रहा। इस मेले की तैयारी के लिए हमने सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से, जिसमें कि राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, दूरसंचार विभाग है, रेलवे विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर पालिका है, स्थानीय शासन विभाग हैं, इन सभी विभागों की हमने एक बहुत बड़ी बैठक बमलेश्वरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ 7 अक्टूबर को डोंगरगढ़ में आयोजित की थी। और मेले की व्यवस्था के संबंध में सारा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था। इस बैठक में ही हमने ये तय किया था रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करके कि डोंगरगढ़ में चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लोगों का आवागमन रहेगा, इसलिए डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में जो गाड़ियाँ अभी वर्तमान में रुकती हैं, उसके अतिरिक्त लंबी दूरी की जो रेलगाड़ियाँ हैं उनका भी स्टॉपेज यहाँ पर किया जाए, ताकि लोगों के आने और जाने में सुविधा हो सके। और इसी कड़ी में मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि 4 लंबी दूरी की ट्रेन्स का हमने वहाँ पर स्टॉपेज शासन से प्राप्त कर लिया है। एक्सीडेंट के कारण कईयों को असमय मृत्यु हो जाती है, तो इसके बचाव के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि अंजोरा से लेके तुमड़ीबर मोड़ से डोंगरगढ़ तक जगह जगह
फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं तथा एक्सीडेंट प्रोन जोन जैसे कि पनका मोड़ है या टुमरी बोड़ मोड़ है, ठाकुर टोला है, या जहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो वहाँ पे विशेष फिक्स पिकेट्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से पूरे मार्गों में करीबन 32 जगह पे पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे एक कांस्टेबल स्तर का अधिकारी हर एक पंडाल में मौजूद रहेगा। उसके पास वायरलेस सेट भी होगा, जो कि ऐसा अगर कोई इमरजेंसी आकस्मिक स्थिति हो जाती है तो तत्काल कंट्रोल रूम को या निकटतम पुलिस स्टेशन को खबर कर सकेंगे। जी रोड पर कुछ ढाबा मालिकों द्वारा बेतरतीब ढंग से लगाई गई टेबल कुर्सियों और अव्यवस्थित खड़ी ट्रकों के मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई और अव्यवस्थित पड़े सामानों को जब्त भी किया गया और सड़क के किनारे चूने की लाइन खींचकर तथा पोल गड़ाकर ट्रकों के खड़े रहने की सीमाएं निर्धारित की गई। जी रोड पर यातायात सुगम बनाने के लिए बैरिकेड्स और स्टॉपर लगाए गए ताकि जी रोड पर वाहनों की गति पर नियंत्रण किया जा सके। यातायात विभाग द्वारा रोड के दोनों ओर रेडियम पट्टी, रिफ्लेक्टर और कैट आई लगाए गए, जिससे रात्रि के समय यातायात सुगम और व्यवस्थित रहा। गौरतलब है कि रिफ्लेक्टर और कैट आई छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सबसे पहले राजनांदगांव से गुजरने वाली जी रोड पर लगाए गए। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर भी सफ़ेद चूने से पुताई की गई, जिसकी वजह से सड़क भी सुंदर दिखाई पड़ी। इस तरह मां बमलेश्वरी दर्शन को जाने वाले दर्शनार्थियों, पदयात्रियों का रेला इस बेहतरीन इंतजाम से सजी सड़कों पर से लगातार 9 दिनों तक गुजरता रहा और नवरात्र के इन पूरे 9 दिनों में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा और पुलिस अधीक्षक श्री विवेकानंद सिन्हा स्वयं उपस्थित होकर जी रोड पर ग्राम अंजोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक लगे प्रत्येक पंडालों पर पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। यातायात विभाग इस दौरान पूरी तरह से चाक चौबस रहा। किसी भी तरह की दुर्घटना से निपटने के लिए रात और दिन यातायात विभाग के कर्मियों द्वारा मेहनत की गई। विभाग द्वारा जी रोड पर ओवरलोडिंग, गलत पार्किंग और नियमों का उल्लंघन करने वाले तत्वों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर लगभग 80,000 रुपये का राजस्व भी वसूल किया गया और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा राजनांदगांव की सीमा अंजोरा से डोंगरगढ़ तक की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं को माता के दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों में बेहद हर्ष देखा गया। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के अमूमन अधिकांश मंत्री मां बमलेश्वरी की कृपा दृष्टि के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे। सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने मेले के दौरान जिलाधीश और पुलिस कप्तान की सक्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की। नवरात्रि पर्व के दौरान प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव श्री A.K. विजयवर्गीय जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण करने ग्राम अंजोरा के प्रवेश द्वार से मां बमलेश्वरी पहाड़ी तक पहुंचे। हर 3 किलोमीटर में स्थापित पंडालों में उनके द्वारा जानकारी परक निरीक्षण किया गया। श्री विजयवर्गीय लगभग हर पंडाल में पदयात्रियों की मिजाज पुरसी कर शासन की व्यवस्था के संबंध में पूछ परख लेते रहे। दवाई वगैरह की व्यवस्था है, ये कोई जरूरत मरहम पट्टी हो उसकी भी जरूरत बड़ी व्यवस्था है। आप लोग पुण्य ले रहे हो तो ये लोग भी पुण्य ले रहे हैं। वो तो डिविडेंड इनको मिल रहा है सर। इस साल का सर ने पूरा प्रोटेक्शन नहीं दिया था, यानी हम देख रहे हैं 25% मोर देन। हाँ, पुण्य मिल रहा है जुलाई 3 से। अच्छा, क्या नाम है? याद राम। क्या साहू? क्या निसार? हर जिले में सर ऐसे अधिकारी हों तो हर जिला हम लोग को मजा आ रहा है काम करना। हमारे हर एक वर्कर आ रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता। जो चाय नहीं पीते उनको और छोड़ दो आप। 7,000, 6,000, 7,000 कब जाते हैं? लौटने वाले भी तो आएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि रिटर्न वाले भी आ रहे हैं। मां बमलेश्वरी के दर्शन पश्चात उड़न कठोले में श्री विजयवर्गीय ने मुक्तकंठ से जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्र की प्रशंसा की। ट्रस्ट द्वारा भी अच्छी व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन द्वारा भी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। ऐसे बरसों से देख रहे हैं सर हम कि व्यवस्था इस बार बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है। इसके बारे में आपका क्या कहना सर? नहीं, ये तो जिला प्रशासन के सभी कलेक्टर, SP सभी प्रशंसा के पात्र हैं और जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं वो भी प्रशंसा के पात्र हैं और ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत रुचि लेकर मेहनत से काम कर रहे हैं सभी। इसके पहले भी सर आप बहुत तीर्थ स्थल गए होंगे, वो उसमें और यहाँ के इसमें व्यवस्था में क्या फ़र्क है? नहीं, सब तीर्थ स्थलों के अलग अलग भीड़ की प्रकृति रहती है, अलग अलग
वहाँ के भीड़ की संख्या रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी प्रतीत होती है। अंतर्मुखी एवं गहन सोच लिए हुए व्यक्तित्व का स्वामी अगर मुखरित होकर किसी की प्रशंसा करने लगे तो निसंदेह विशेष संज्ञान वाली बात होती है। मां बमलेश्वरी के स्नेह दृष्टि तले छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री विवेकानंद सिन्हा तथा स्वयंसेवी संगठनों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस बार की व्यवस्था के लिए आपने मुझे बधाई दिया। इसकी चिंता आज से 2.5 महीने पहले हम सब ने बैठ के की, और जब यहाँ हम आए थे गृह मंत्री जी, हम यहाँ के जिलाधीश और यहाँ के एसपी और प्रभारी मंत्री सब बैठ के हमने इसकी कल्पना 3 महीने पहले इसकी प्लानिंग की, और 3 महीने से लगातार प्रयास सारे एसपी के साथ बैठ के और उनके साथ बैठ के ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि पिछले साल का हादसा बहुत पीड़ाजनक था। और मैं इस अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधीश और यहाँ के एसपी जो लगातार 9 दिन जाग कर और उसके पहले से सारी व्यवस्था को बेहतर किए। तो ये सारी व्यवस्था जनता का सहयोग और एक बहुत अच्छी स्थिति में आए, ताकि आने वाले समय जो इस बार यात्री आए हैं इसकी संख्या निश्चित रूप से दुगनी होगी। जो स्वागत, जो सम्मान अलग अलग हमारे समितियों के लोगों ने किया, वो एक आदर्श रहा, और मुझे लगता है ये परंपरा और आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मां बमलेश्वरी यात्री निवास के शिलान्यास के अवसर पर सार्वजनिक मंच से महीनों पहले हुई मीटिंग के दौरान उभरी सोच को सफलतापूर्वक मूर्त रूप देने के लिए जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्रा एवं श्री विवेकानंद सिन्हा की प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बधाई दी गई। जिस कार्य योजना को लेकर जो पिछले साल की हमारी पीड़ा थी, पिछले नवरात्रि के जो आया था, और जो सड़क दुर्घटना के हादसे हुए, 2 बड़े दुर्घटना, हम लोग अस्पताल तक गए, उस परिवार तक गए, और वक्तों के रक्त जमीन में बहे थे। हम सब की कल्पना थी और माता से आशीर्वाद लेके हमने कल्पना की कि इस बार कम से कम किसी श्रद्धालु के मात भक्त का रक्त जमीन पे ना गिरे, और इस व्यवस्था के लिए हमने यहाँ के बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधीश, जिनके लगातार प्रयास से राजनांदगांव से लेकर दुर्ग और रायपुर से लेकर यहाँ तक की व्यवस्था, जिसपे चाय पानी की व्यवस्था, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था, और यहाँ के एसपी जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को, ट्रैफिक को इतना अच्छा संचालित किया कि माता का आशीर्वाद रहा कि आज तारीख तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रशासन के सारे अधिकारियों को और ट्रस्ट के हमारे साथियों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेले में की जा रही चाक चौबंद व्यवस्था की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और अब यह राजनांदगांव पैटर्न व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगी। सर, ये पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव पैटर्न सुरक्षा व्यवस्था, इसको पूरे छत्तीसगढ़ में मेलों में ये मॉडल हम आने वाले 18 दिसंबर को, जब हमारा सबसे बड़ा मेला छत्तीसगढ़ का लगता है, और गिरौदपुरी का वो मेला जिसमें लाखों संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से और हिंदुस्तान से आते हैं गुरु घासी बाबा घासीदास जी के उस पवित्र स्थल पे। तो ये हमने इसको रायपुर के अधिकारियों से भी कहा, और गृह मंत्री जी भी इस बात को देख रहे हैं कि वो उस तरीके से हम सारी सुविधाओं का विस्तार, ताकि लोगों को पानी के लिए, लोगों को छाया के लिए भटकना ना पड़े, और इसमें अन्य संगठनों का सहयोग लेके इस पैटर्न में हम उस पूरे क्षेत्र में व्यवस्था को हम दोहराएंगे वहाँ, और बाकी स्थलों में, रतनपुर में भी और बाकी स्थान। जिला प्रशासन वास्तव में धन्यवाद का पात्र इसलिए है कि आखिरकार प्रयास तो उन्हें करना है, जगह जगह स्टॉपर लगाना है, मोबाइल वैन है, घूम फिर करके एक भय बनाना लोगों में कि भाई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, इसलिए भी लोग अपनी वाहनों की गति में नियंत्रण रखा हुआ था उन्होंने। तो ये सब कारण बनता है जिससे अपने दुर्घटना टाली जा सकी है। पिछले दिनों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी। वास्तव में ये इस साल डॉक्टर रमन सिंह का प्रयास, मैं इसको प्रमुख रूप से मानता हूं, जिनकी प्रेरणा से जिला प्रशासन ने इतना प्रयास किया है। डोंगरगढ़ के नवरात्रा मेले में, क्योंकि यह बमलेश्वरी माता का जो सिद्धपीठ स्थल माना जाता है, एक परिवर्तन का रूप भी घोषित हो चुका है, और इसमें सरकार की एक भावना थी, डॉक्टर रमन सिंह की एक रुचि थी कि यहाँ जो लाखों पदयात्री दर्शनार्थी इस
मेले में इस नवरात्रा के सिद्धपीठ बम्बलेश्वरी माता के दर्शन में आते हैं, उनकी एक भावना से उनकी सेवा हो जाए। और इस सेवा के लिए लंबे दर पर पदयात्री आते हैं, वो पाँव में फोले पड़ जाते हैं, चलते चलते थक हो जाते हैं। और उनकी पदयात्रा के लिए एक समाज सेवी संस्थाओं के उद्योगपति, रचनात्मक समाज, उदयाचल हो, चाहे व्यापारी समाज हो, चाहे रेड क्रॉस हो, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे रेड लाइनेस हो, जितनी समाज की सेवाएं, धार्मिक समाज की सेवाएं हैं, इन सारे समाज की सेवाओं के नाम से उन पदयात्रियों की अच्छी सेवा हो, उनको दुख सुख इलाज भी हो। और इस आधार पर उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को बैठ करके एक रचना योजना बना करके, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से रायपुर, दुर्ग, इधर बालोद, धमतरी, ये महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। इन लोगों की अच्छी सेवा और अच्छी दर्शनार्थियों की सुरक्षा हो जाए, इस सेवा में, इस सुरक्षा में और इनके खान पीन में, इनके दवाई चिकित्सा में पदयात्रियों को एक विश्राम करने का भी एक अच्छा स्थान मिल जाए। तो इसलिए जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जन भागीदारी से, जन समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से 30, 32, 34 पंडाल लगा करके और उनमें सारी रहने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इसमें हमारे बर्फानी आश्रम भी भागीदारी रहा है। और ये सारे समाज सेवी संस्थाओं ने एक 10 दिन, 9 दिन नवरात्रा के दौरान में अच्छी सेवा की। नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन सिटी न्यूज़ की टीम द्वारा दर्शनार्थियों और नागरिकों से व्यवस्था की प्रतिक्रिया लेने अंजोरा से डोंगरगढ़ तक दौरा किया गया। ये प्रतिक्रियाएं अब आपके सामने हैं। महत्वपूर्ण व्यवस्था, टेलीफोन, प्रारंभिक चिकित्सा, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, नींबू पानी, पुलिस व्यवस्था, महिला पेशाब घर की व्यवस्था किया गया है। जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे हैं उनका अभी लगभग करीब 1500 करीब व्यक्तियों का इलाज कर चुके हैं। मेडिसिन वगैरह सुचारू रूप से चल रही है? हाँ, सुचारू रूप से चल रही है। व्यवस्था प्रसाधन वगैरह की प्रशासन की तरफ से पूरा है, सब कर्मचारियों का ड्यूटी लगा हुआ है, कोतवाल, पटवारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग से अलग है और शिक्षा विभाग से भी लगा है ड्यूटी। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था, मतलब रहने की व्यवस्था रहती है। ऐसे कोई बात की तकलीफ नहीं होती हम लोग को। हम लोग हर साल 4-5 साल से हम लोग जब भी आ रहे हैं, खाने पीने की फुल व्यवस्था रहती है। बहरहाल तमाम कठिनाइयों को हंसते हंसते झेलकर नवरात्रि पर्व को दुर्घटनाओं से परे निष्कंटक करने के लिए स्वयंसेवी संगठन, जिलाधीश श्री गणेश शंकर मिश्रा एवं पुलिस कप्तान श्री विवेकानंद सिन्हा बधाई के पात्र हैं। डोंगरगढ़ नवरात्रि मेले में अपनी धरा को दुर्घटनाओं रहित भक्तों की भीड़ से भरा देख मां बम्बलेश्वरी सहसा छत्तीसगढ़ शासन को आशीर्वाद दे उठी कि छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर सरपट दौड़े।